कृष्णा राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि की 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। माँ सिद्धिदात्री संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो माँ सिद्धिदात्री की पूजा के समय जरूर करें इस चमत्कारी कवच का पाठ। अगर आप इस चमत्कारी कवच का पाठ माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना के समय करते हैं तो आपको सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी और आपका मनोबल और आपके जो कि तेज आएगा, आपका व्यक्तित्व निखर करके आएगा। तो आशा करती हूँ कि आज की यह वीडियो और जानकारी आप सभी को अवश्य ही पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना के समय जरूर करें इस चमत्कारी कवच का पाठ। तो माँ सिद्धिदात्री की महिमा निराली है, अपने भक्तों को सर्वगुण संपन्न बनाती हैं। उनकी कृपा से साधक के विशेष जो कि विद्या की प्राप्ति होती है और माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना से सभी प्रकार की बलाएं भी टल जाती हैं। अगर आप माँ सिद्धिदात्री की कृपा के भागीदार बनना चाहते हैं, माँ की कृपा पाना चाहते हैं, तो माँ सिद्धिदात्री की आप इस तरीके से पूजा अर्चना करें और कवच का पाठ करें। तो नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। साथ ही विशेष कार्यों में सिद्धि प्राप्ति के लिए साधक को माँ सिद्धिदात्री का कठिन साधन करते हैं। इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन कन्या पूजन पाठ हवन जो भी कार्य माँ सिद्धिदात्री के निमित्त किया जाता है उससे माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न होती है। माँ सिद्धिदात्री की महिमा का गुणगान जो कि विनम्र श्लोक किया गया है और माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना से सभी प्रकार की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। तो इस दिन आप जो कि माँ सिद्धिदात्री को सभी प्रकार का भोग लगाएं, हलवा, चना, पूरी और जो कि माँ सिद्धिदात्री को भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करने के लिए सबसे पहले आप अपने कार्यों से निवृत्त होकर के जो कि स्नान ध्यान के बाद एक पटा रखें। पटे के ऊपर एक लाल कलर का आसन माँ सिद्धिदात्री को दें। उसके नीचे थोड़े से चावल रखें, चावल का आसन दें। उसके बाद आपके पास या माँ सिद्धिदात्री की फ़ोटो है या प्रतिमा है या फिर माँ दुर्गा की फ़ोटो है या प्रतिमा है तो इसे आपको पटा में माँ सिद्धिदात्री को जो कि स्थान देना है। उसके बाद माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करनी है। माँ सिद्धिदात्री को जो कि स्नान वगैरह कराना है, गंगा जल से, शुद्ध जल से, पंचामृत से, सभी चीज़ से माँ सिद्धिदात्री को स्नान कराना है। उसके बाद 2 लाल गुलाब के पुष्प लेने हैं जिसमें आपको गुलाब का इत्र या बेला का इत्र डालना है और माँ सिद्धिदात्री के चरणों में अर्पित करना है। अक्षत, फूल, दीप, नैवेद्य माँ सिद्धिदात्री को अर्पण करना है। इसके बाद घी का दीपक जलाना है। उसमें आपको 5 कपूर और 5 लौंग डालने हैं। फिर माँ सिद्धिदात्री की उसी से आपको आरती उतारनी है। माँ सिद्धिदात्री को सभी प्रकार का शुद्ध और सात्विक भोग अर्पण करना है। फल, नैवेद्य, पान, सुपारी, नारियल ये सब माँ सिद्धिदात्री को अर्पण करना है। इसके बाद आपको हवन करना है और आपको हवन करने से पहले इस मंत्र का आपको माँ सिद्धिदात्री के सामने 108 बार करना है जाप।
तो जाप कुछ इस तरीके से है, या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो इस तरीके से आपको माँ सिद्धिदात्री का 108 बार जाप करना है। जाप करने के बाद हवन करना है और हवन करने के बाद आपको आरती करना है। आरती के बाद अगर आप नवमी के दिन कन्या बुलाई है तो आपको कन्या को भोजन कराना है। और याद रहे कि कन्या का अगर आप चरण धुला रहे हैं तो किसी थाली में अपने जो कि बर्तन में लेकर के जल उनका चरण वहीं धुलाना है, बाथरूम में या कहीं भी उनके चरण को नहीं धुलाना चाहिए। और उस पानी को अपने पूरे घर में जो कि छिड़कना है। तो इस तरीके से माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करना है, कन्या की पूजा अर्चना करना है। और इस तरीके से इस विधि से अगर आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं तो माँ सिद्धिदात्री की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी और माँ सिद्धिदात्री आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगी, क्योंकि वे माँ सिद्धिदात्री हैं और माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करती हैं। पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ आप इस तरीके से माँ सिद्धिदात्री की पूजा करें। और माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना के बाद आपको अपना आसन उठाना है। आसन पूजा करने के तुरंत बाद ही अपना वहाँ पे जल छोड़ करके और आसन उठा लेना चाहिए। इसके बाद आप माँ सिद्धिदात्री से विनती करें, जो भी आपकी मनोकामना है माँ सिद्धिदात्री के सामने एक कागज़ में लिख करके उनके पास आप चरणों के पास आप रख दें। माँ सिद्धिदात्री आप पे कृपा अवश्य करेंगी, आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करेंगी। तो फ्रेंड्स, यह था आज का वीडियो कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना किस तरीके से करें अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए। तो आशा करती हूँ कि आज की यह वीडियो आप सभी को अवश्य ही पसंद आएगी। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप Facebook पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।